नमस्कार, मैं चिन्मय यादव कक्षा 4 की छात्र। आज हिंदी दिवस के लिए आज मैं एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कहानी का नाम है सच्चा दोस्त। राम के एक 10 साल का लड़का था। राम अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी था। राम एक अत्यंत बुद्धिमान बालक था। एक दिन सुबह सुबह राम अपने घर से विद्यालय जाने के लिए निकला। तभी रास्ते में सुनसान जंगल में से एक बच्चे की चीखने की आवाज आई। राम को लगा दाल में कुछ न कुछ तो काला है, तो राम उस सुनसान जंगल की ओर चला गया। तो फिर राम ने देखा कि उसका दोस्त राहुल को 2 बदमाश जबरदस्ती अपने साथ ले जाने का प्रयास कर रहे थे। राम का कलेजा कांप गया, मगर राम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने अक्ल का घोड़ा दौड़ाया। उसने एक तरकीब लगाई। वो बिना देर किए सड़क की ओर बहुत तेज भागा और फिर मदद के लिए तेज चिल्लाने लगा, मदद करो, कोई मदद करो। तो फिर कुछ लोग दौड़े आए। तो राम ने सारी कहानी उन लोगों को बता दी। तो फिर लोग उस सुनसान जंगल के अंदर गए और फिर उन बदमाशों को खूब पीटा और उस राम के दोस्त राहुल को बचा लिया। तो फिर राम अपने दोस्त राहुल को लेके उसके घर गया और उसके माता पिता को सारी कहानी बताई। तो फिर राहुल के माता पिता के आंखों में आंसू आ गया और राहुल के माता पिता ने कहा, धन्यवाद बेटा, आपने हमारे बेटे की जान बचाई। थैंक यू। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, मैं अंजिका कक्षा 4 सुखोई की छात्र हूँ। आज आप सबके सामने मैं एक मुहावरे की कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है संगति का प्रभाव। मोहित एक शरारती लड़का था। उसका ज़्यादा समय खेल कूद मौज मस्ती में ही निकल जाता था। वह पढ़ाई से जी चुराता था। इसी वजह से उसके माता पिता उस पर लाल पीले होते रहते थे। पर मोहित के सर पर रेंग रू न जूझती थी। जब भी परीक्षा का समय आता वह अपना सब मुंह लेकर रह जाता। एक दिन रोहित की कक्षा में एक नया छात्र आया, सचिन। वह खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई में भी अव्वल था। वह ऐसा नेक बच्चा था जो अपनी माँ का घर के कार्यों में हाथ बटाता था। वह अपनी पुस्तिका में मोती जैसे अक्षर लिखता था। वह कक्षा में सभी बच्चों की आंखों का तारा बन गया। जल्द ही सचिन और रोहित अच्छे दोस्त बन गए। कुछ दिनों बाद रोहित भी अच्छे अंक लाने लगा और सुंदर लेख लिखने लगा। उसकी भी गिनती कक्षा के बुद्धिमान छात्रों में होने लगी। रोहित की मेहनत ने उसे अपने माता पिता का गले का हार बना दिया था और उसके माता पिता का चेहरा खिल उठा। धन्यवाद। मेरा नाम देविष्ठा मित्तल है। मैं कक्षा 4 सुखोई की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उस कहानी का शीर्षक है जिसकी लाठी उसकी बैल। एक बार एक गांव में एक दूध वाला रहता था। उसके पास एक भैंस थी। वो भैंस बहुत अच्छा दूध देती थी। तो लोगों ने कहा कि हमें और दूध चाहिए। तो उसने कहा, एक भैंस से काम नहीं चलेगा, मुझे एक और भैंस लानी पड़ेगी। तो फिर वो पशु मेला जाता है। जब वो पशु मेला से भैंस लेके आ रहा होता है तो रास्ते में उसे एक डाकू मिलता है। डाकू कहता है, तू मुझे ये भैंस दे दे, नहीं तो मैं तुझे डंडे से मारूंगा। तो फिर वो सोचता है कि भैंस तो और आ जाएगी, पर डंडे से मारूंगा तो मर जाऊंगा। तो फिर वो अपनी भैंस उसे दे देता है। जब वो आ रहा होता है उसे एक युक्ति सूझती है। वो कहता है, भैया मैं ऐसे ही जाऊंगा तो फिर मेरी बीवी कहेगी तुम पशु मेला किस लिए गए थे, आप मुझे डंडा दे दो, मैं ले जाऊंगा। तो फिर वो कहता है, अब ये मेरे पास डंडा है,
वो मुझे अपनी भैंस दे दे, नहीं तो मैं तुझे इस डंडे से मारूंगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। थैंक यू। मैं मानस शर्मा, कक्षा 4 का छात्र। मैं आज मुहावरों की कहानी मानस शर्मा की जुबानी सुनाने वाला हूँ और इसका शीर्षक है जैसी संगत वैसी रंगत। एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था रोहन। वो बहुत शरारती था और बहुत ही उसका सबसे ज्यादा ध्यान खेलने कूदने मौज मस्ती में लगा रहता था और वो पढ़ाई से जीत जाता था। इसलिए उसके माँ बाप लाल पीले होते रहते थे और जब भी उसकी माँ उसको डांटती उसके कान पे जू भी न रहती। और उसकी कक्षा में जब भी परीक्षा होती वो उसके कम अंक आते तो वो अपना समूह लटकाए बैठा रहता। एक दिन उसकी कक्षा में एक नया लड़का आया जिसका नाम था सचिन। वो बहुत ईमानदार था और बहुत होशियार था और उसके मोती जैसे अक्षर थे, मोती जैसे। और वो एक ही दिन में अध्यापकों का आंखों का तारा बन गया था, तारा। उसको सचिन को देखते देखते रोहन भी उसकी तरह बन रहा था। ये उसके माँ बाप को जब ये पता चला कि रोहन अच्छा बच्चा बन गया है तो वो बहुत खुश हुए और उनका चेहरा खिल उठा। धन्यवाद। और हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छी संगत में रहना चाहिए। मेरा नाम नमित गोयल, मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उसका शीर्षक है संगीति का प्रभाव। रोहन एक शरारती लड़का था। उसका सारा समय खेल कूद और मौज मस्ती में बीतता था। उसके पढ़ाई से वो जी चुराता था, इसलिए उसके माता पिता उस पर लाल पीले होते रहते थे और उसके कान तक जू भी ना रेंगती थी। जब उसके परीक्षा में कम नंबर आते अपना समूह लटका के रह जाता। उसकी कक्षा में एक नया विद्यार्थी आया, सचिन। सचिन पढ़ाई के साथ खेल कूद और मौज मस्ती में भी होशियार था। वो अपनी किताब में मोती जैसे अक्षर लिखता था और सारी अध्यापकों का आंखों का तारा बन गया था। वो नेक लड़का था जो अपनी माता के साथ घर के काम में हाथ बटाता था। रोहन भी सचिन की तरह अच्छा मित्र बन गया और रोहन भी परीक्षा में अच्छे नंबर लाने लगा और अपनी किताब में अच्छे लेख लिखने लगा। रोहन की मेहनत ने उसके माता पिता का गले का हार बना दिया था। धन्यवाद। मेरा नाम आनंद खंडेलवाल है। मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। मैं आज आपके सामने एक हिंदी दिवस पर कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कहानी का नाम है बहादुर बच्चा। एक गांव में एक बच्चा रहता था। वह 9 तो 11 होके शहर जाना चाहता था, पर जब वह जाने की कोशिश कर रहा था उसके पिताजी ने उसको रोक दिया। पिताजी ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? पिताजी फिर बेटे ने बोला कि मैं अपने खिलौने लेने शहर जा रहा हूँ। फिर पिताजी ने पूछा, जब तुम जा ही रहे हो तो मेरे लिए कुछ कपड़े ले आना, मेरे कपड़े छोटे हो गए। फिर उसके पिताजी ने बोला, एक पथ तो काम हो जाएगा। फिर जब वह लड़का जा रहा था इतने में उसको एक भालू दिखा जो एक पेड़ की डाली पर बैठा हुआ था। उसको देख के वह बहुत डर गया, पर उसने खुद पे हिम्मत रखी और वहाँ पेड़ के पीछे छुप गया। पर जब वह भालू उसकी तरफ आने की कोशिश कर रहा था तब वह इतनी जोर से चिल्लाया कि गांव में हर किसी को चीख सुनाई थी। उसको ऐसा लग रहा था कि आसमान टूट के उसके ऊपर गिर गया। जब उसके पिताजी को ये बात पता चली उनको लगा कि पर्वत की चोटी उनके ऊपर गिर गई हो। फिर इतने सारे लोगों को के हाथ में देखकर बल्ला वह भालू बहुत डर गया और भाग गया। और फिर उसके बाद में हुआ क्या कि उसके पिताजी को बहुत अच्छा लगा, उनके जान में जान आई। फिर पूरे गांव के ऊपर एक सुंदर बादल आ गया। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम आरिफ, कक्षा 4 से कोई का छात्र। आज आपके सामने कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है संगति का प्रभाव। रोहन एक शरारती लड़का था।
वह खेल कूद और मौज मस्ती में अपना समय निकालता था और पढ़ाई से जी चतुराता था। वह इसी वजह से उसके माता पिता उस पे लाल पीले होते रहते थे। हर साल परीक्षा में वही ठाक के 3 पाठ होते और वह अपना सा मुंह लेकर रह जाता। रोहन की कक्षा में सचिन नाम का लड़का आया जो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल कूदों में भी नंबर 1 था। वह पुस्तिका में मोती जैसे अक्षर लिखता था और अध्यापिकाओं की आंखों का तारा बन चुका था। वह एक ऐसा लड़का था जो अपने माता पिता का काम काज में हाथ बटाता था। रोहन और सचिन की मित्रता हो गई जैसे किसी बेर की संग हो। परंतु धीरे धीरे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। सचिन ने रोहन को अपने रंग में डाल लिया। रोहन भी पढ़ाई में अव्वल नंबर लाने लगा और अपनी मेहनत से अपने माता पिता के गले का हार बन गया। शिक्षा हमें इस कहानी से प्रताप होती है, जो जैसी संगति करे वैसा ही फल पावे। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम अभिषी जैन है। मैं कक्षा 4 की विद्यार्थी हूँ। आज मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उस कहानी का शीर्षक है आत्मकौशल की पहचान। सचिन एक हंसमुख लड़का था। वह अपने माता पिता की आंखों का तारा था। उसे खेलना कूदना बहुत भाता था। वह पढ़ाई से जी चुराता था। उस दिन भर वह खेलता रहता और जब खेल के उसका मन भर जाता तो वो घर को लौट आता। वह खेल में अपने सारे साथियों के छक्के छुड़ा देता। वह खेल में माहिर था और अकल का दुश्मन था। एक दिन उसके माता पिता ने उसे समझाया कि तुम पढ़ाई पर ध्यान ना देकर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। अगर तुम्हें खेलना ही पसंद है तो तुम अपना और हमारा नाम खेल के रोशन कर सकते हो। सचिन ने ये बात गांठ बांध ली और आज वह एक क्रिकेट का राष्ट्रीय सिपाही है। धन्यवाद। सुप्रभात मैम, मेरा नाम अपूर्व जैन है। मैं कक्षा 4 सुखोई का छात्र हूँ। मेरे कहानी का शीर्षक है संगति का प्रभाव। रोहन एक शरारती लड़का था। उसका ज़्यादा समय खेल कूद और मौज मस्ती करने में निकलता था। वह पढ़ाई से जी चुराता था। उसके माता पिता इसलिए उसके ऊपर लाल पीले होते रहते थे। परंतु रोहन के कानों में जूं ना रेंगती थी। वह जब उसके कक्षा में कम अंक आते तो वह अपना सा मुंह लेकर रह जाता था। रोहन की कक्षा में एक नया विद्यार्थी सचिन आया। वह पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी अव्वल था। वह पुस्तिका में मोती जैसे अक्षर लिखता था। वह अध्यापकों की आंखों का तारा बन गया। वह अपनी माता का घर के कामों में भी हाथ बटाता था। सचिन रोहन का अच्छा मित्र बन गया। रोहन सचिन की तरह अच्छे अंक लाने लगा। रोहन की गिनती होनहार छात्रों में होने लगी। रोहन ने माता पिता को आंखों का तारा बना लिया और उनका चेहरा खिल उठा। मेरा नाम कैंशस्ती, मैं कक्षा 4 सुखोई की छात्रा हूँ। आज आपके सामने मुहावरे की कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। रोहन एक शरारती लड़का था। उसका ज़्यादा समय खेल कूद और मौज मस्ती में निकलता था। वह पढ़ाई से जी चुराता था। उसके माता पिता इस वजह से उस पर लाल पीले होते थे। रोहन के कान पर जूं ना रेंगती थी।
रोहन के जब भी परीक्षा में कम अंक आते थे तो वो अपना समूह लेकर रह जाता था। रोहन की कक्षा में एक नया छात्र आया, सचिन पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी अव्वल था। सचिन पुस्तक में मूर्ति जैसे अक्षर लिखता था। सचिन एक नेक लड़का था। सचिन सारे अध्यापकों का आंखों का तारा बन गया था। सचिन रोहन का एक अच्छा मित्र था। सचिन अपनी माता को घर के काम में हाथ बटाता था। सचिन की तरह रोहन के भी परीक्षा में अच्छे अंक आने लग गए। उसकी लेख भी अच्छे सुंदर हो गए, जिसकी वजह से वो अपने माता पिता का गले का हार बन चुका था और उसके माता पिता का चेहरा खिल उठा। सुप्रभात, मैं कुल सैनिक कक्षा 4 का छात्र आज आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है मुहावरों की कहानी मेरी जुबानी, शेर और चूहा। एक बार की बात है, एक गुफा में एक शेर सो रहा था। तभी अचानक एक चूहा वहां आया और उसके ऊपर कूदने लगा। शेर की नाक में दम कर दिया। शेर की आंख खुली और शेर आग बबूला हो गया। शेर ने चूहे को पंजे में पकड़ लिया। पंजे में पकड़ते ही चूहे को अपनी नानी याद आ गई। चूहे ने शेर से कहा, शेर राजा मुझे छोड़ दीजिए, मैं अगली बार से ऐसी भूल कभी नहीं करूंगा। शेर का दिल पसीज गया। शेर ने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद एक शिकारी जंगल में आया और शेर की आंखों में धूल झोंक के उसे पकड़ लिया। शेर ने भी आसमान सर पे उठा लिया। तभी वहां चूहा आया और अपने नोकीले दांतों से जाल को काट दिया। जाल कटते ही शेर आजाद हो गया और शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया। और शेर ने चूहे से कहा, किसी को भी बड़ा या छोटा नहीं समझना चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम अदिति यादव है। मैं कक्षा 4 सुखोई की छात्र हूँ। मैं आज एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी एक गांव के गरीब परिवार की थी। उस गांव में दादी, उनके 2 पोते और बेटे और बहू रहते थे। दोनों ही पोते दादी के आंखों के तारे थे। उनके माता पिता खून पसीना एक कर मेहनत करते थे और वे पाठशाला में कमर तोड़ मेहनत कर हमेशा अपने परिवार का सर ऊंचा रखते थे। सभी गांव वालों का कहना था कि वे दोनों जरूर एक न एक दिन गांव का नाम रोशन करेंगे। एक दिन उनके विधानाचार्य जी का पत्र आया। वे दोनों विधान के लिए चुने गए थे। कुछ ही दिनों में उच्च शिक्षा के लिए ये दोनों शहर गए। उन्होंने दिन रात एक कर खूब मेहनत की और जब नतीजा आया तो उनकी छाती गर्व से चौंक गई। वे दोनों अपने अंधेरे गांव और अपने अंधेरे घर का उजाला थे। अपने गांव के विकास हेतु उन दोनों ने कमर कस ली। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा। उन्होंने उस पत्र में लिखा था कि हमारे गांव में और हमारे जैसे हर छोटे छोटे गांव में सारी सुविधाएं होनी चाहिए। हमारे गांव में और गांव में बिजली और पानी की सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए और हमारे गांव में पेड़ पौधों की भी रक्षा होनी चाहिए। शहर के लोग अपने घर में सामान बनवाने के लिए हमारे गांव के पेड़ काट ले जाते हैं तो कभी हाथापाई कर उनको उखड़वा ले जाते हैं। हमारे गांव में भी सारी छोटी छोटी सुविधाएं आनी चाहिए
और एक दिन जब प्रधानमंत्री जी का पत्र आया तो वे दोनों खुशी के मारे उछल पड़े। प्रधानमंत्री जी ने उस पत्र में कुछ ऐसा लिखा था कि हर छोटे छोटे गांव में पानी और बिजली की सुविधाएं होंगी। जितनी बिजली की सुविधाएं शहर में हैं, उससे भी ज़्यादा सुविधाएं गाँव में होंगी। हम सभी गांव में, सभी शहरों में वन विभाग को फैला देंगे, जिससे कि पेड़ पौधों की सुरक्षा होगी और कभी वातावरण भी खराब नहीं होगा। उन दोनों भाइयों ने जब गांव वालों ने ये बात सुनी तो उनकी खुशी आसमान छू गई। वे दोनों भाई गांव वालों की खुशी देखकर रंग में भंग डालने लगे और अपने आप पर घमंड कर ही उन्होंने अपनी जिंदगी जी। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूँ अर्शिता अग्रवाल, कक्षा 4 की छात्र। आज आप सबके सामने मुहावरों की कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है संगति का प्रभाव। रोहन एक शरारती लड़का था। वह अपना ज़्यादा समय खेल कूद और मौज मस्ती में निकालता था। वह पढ़ाई से जी चुराता था। उस वजह से उसके माता पिता उस पर लाल पीले होते थे, पर उसके कान पर जूं नहीं रहती थी। जब भी उसके परीक्षा में कम अंक आते, वह अपना सामू लेकर रह जाता था। उसकी कक्षा में नया छात्र आया, सचिन। वह पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी अव्वल था। वह अपनी पुस्तकों में मोती जैसे अक्षर लिखता था। वह अध्यापकों की आंखों का तारा बन चुका था। वह एक नेक लड़का था जो अपनी माता के घर के कार्यों में हाथ बटाता था। रोहन सचिन का अच्छा मित्र बन गया। अब वह अच्छे अंक लाने लग गया और सुंदर लेख लिखने लग गया। धीरे धीरे उसकी गिनती भी कक्षा के होनहार बच्चों में आने लगी। उसकी मेहनत ने उसके माता पिता के गले का हार बना दिया और उनका चेहरा खिल उठा। धन्यवाद। मैं क्लैरिस, कक्षा 4 की छात्रा, आज आपके सामने एक कहानी पेश करने जा रही हूँ। मैंने उसमें 6 मुहावरों का इस्तेमाल किया है। ये कहानी है रोहन। रोहन एक बहुत ही अच्छा लड़का था। उसे खेलना कूदना बहुत पसंद था। वह दिन भर खेलता रहता और खेल खेल कर उसका अंग ढीला हो जाता। सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो हर जो भी खेल खेलता उसमें माहिर हो जाता। वह अपने विरोधियों को आसानी से हरा देता था और उनके दांत खट्टे कर देता था। जितना वह खेलने में माहिर था उतना ही अकल का दुश्मन था, क्योंकि जब भी दिमाग दौड़ाने की बारी आती तो वो पीछे हट जाता। एक दिन उसने अपने दोस्त रवि से कहा, मेरी अकल पे पत्थर नहीं पड़ रहा है कि वो कौन सा खेल चुने, उसे खेलकर अपना भविष्य बना सकते। तो रवि ने उसे समझाया, मेहनत सिर्फ एक खेल पर करो और उसी में रुचि रखो, तुम अवश्य अव्वल हो जाओगे। आने के बाद उसने अपनी रुचि फुटबॉल में रखी और फुटबॉल में उसने दिन रात एक कर दिए। खेलते खेलते वो माहिर हो गया था। रोहन की चमक उठने लगी थी। रोहन जगह जगह खेलकर प्रसिद्ध होने लगा था। लोग उसके खेल को देखकर लोग दीवाने हो गए थे और उसे प्रोत्साहित करने के लिए अपना गला फाड़ते रहते। अपनी दोस्त की बात मानकर वो जीवन में आगे बढ़ते चला गया। वह एक प्रसिद्ध खिलाड़ी बन चुका था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने मन के विचार अपने से खुल के रखने चाहिए और दूसरों की सलाह को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जो अच्छी सलाह दे उससे ही। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राजवीर शर्मा है। मैं कक्षा 4 तेजस का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस कहानी का शीर्षक है पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं।
मोहन नाम का एक बच्चा था। वह अपने माता पिता की आंख का तारा था। वह पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपने पिता के साथ खेत में भी काम करवाता था। गांव वाले मोहन की तारीफ करते हुए हमेशा कहते थे कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, यह तुम्हारा नाम रोशन करेगा। सबकी बातें सुनकर मोहन के माता पिता बहुत खुश होते थे। मोहन ने 12वीं की परीक्षा में कमर तोड़ मेहनत की और वह पूरे स्कूल में अव्वल आया। उसके माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मोहन को शहर के बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया। वहां भी उसने दिन रात एक कर मेहनत करी। उसकी यह मेहनत रंग लाई और कॉलेज की परीक्षा में भी वह अव्वल दर्जे से पास हुआ। वह अपने गांव का पहला लड़का था जिसने यह उपलब्धि हासिल की थी। इसलिए मोहन के स्वागत में गांव वालों ने घी के दिए जलाए और खुशियां मनाई। मोहन ने भी अपने गांव के विकास के लिए कमर कस ली थी। वह अपनी तकनीकी शिक्षा का उपयोग गांव में खेती के कामों में करने लगा, जिससे लोगों को अधिक मुनाफा होने लगा और गांव समृद्धि की ओर बढ़ने लगा। मोहन ने गांव के विकास के लिए बहुत सारे काम करवाए और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। धन्यवाद। प्रभात में कक्षा 4 का छात्र गुराम। आज मैं आपको मुहावरे की कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक बार की बात है, एक लक्षित नाम का लड़का था। वह अपनी अकल का दुश्मन था। वह सोचता था कि पढ़ाई की कुछ काम की नहीं है, हम उस पढ़ाई पर पापड़ क्यों बेले। उसके दोस्तों ने उसे समझाना चाहा, लेकिन वो चिकने घड़े के समान था। वह उसके कान पर जू नहीं रेंगती थी। एक दिन वह अपनी नानी के घर जा रहा था। वो अपनी नानी का आंखों का तारा था। वो जंगल के रास्ते से जा रहा था। उसने अपनी कमर सीधी की और वो चल गया। तब तक सब कुछ ठीक था। अचानक शेर आ गया उसके सामने और वह बहुत डर गया। वह अपने अकल के घोड़े दौड़ाने लगा, लेकिन डर के मारे उसके अकल पर पत्थर पड़ गए। उसके हाथ पैर फूल गए और वह जमीन पे लेट गया और मरने का नाटक करने लगा। शेर को पता था कि लक्षित मरा नहीं है, जिंदा है। अचानक शिकारियों ने गोली चलाई और शेर का ध्यान भटका। तब तक ही लक्षित 9-11 हो गया। लक्षित बार बचा। घर वाले में कक्षा 4 का छात्र हूँ। आज मैं आपके समक्ष मुहावरे के द्वारा एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है आंखों का तारा होना। संकट पर 4 औरतें बैठी हुई थी। वो सब अपने बेटों की विशेषताओं के बारे में बात कर रही थी। पहली औरत ने कहा कि मेरा पुत्र बहुत सुरीली बांसुरी बजाता है। दूसरी ने कहा कि मेरा पुत्र बहुत बड़ा बलवान पहलवान है। तीसरी ने कहा कि मेरा पुत्र पढ़ने लिखने में होशियार है। चौथी ने कुछ नहीं कहा। तीनों ने फिर एक साथ कहा उससे कि तुम तो कुछ कहो। उसने कहा कि मेरे पुत्र में कोई ऐसी विशेषता नहीं है। फिर पहली औरत का पुत्र वहां से गुजर रहा था। पहली औरत से मटका उठाया नहीं जा रहा था। पुत्र ने एक निगाह अपनी मां पर डाली और बांसुरी बजाते हुए आगे निकल गया। दूसरी औरत का बेटा कुछ ही दूर पहलवानी कर रहा था। उसकी माँ अनगढ़ से नीचे उतरी। उसका पैर फिसल गया। उसने अपनी एक निगाह माँ के ऊपर डाली और फिर से पहलवानी करने लग गया।
तीसरी औरत का बेटा वहाँ से गुजर रहा था। उस औरत ने कहा कि मेरे दोनों हाथों में घड़ा है, जरा बेटा ये रस्सी मेरे कंधे पे डाल देना। बेटे ने बिना किताब से नजर हटाए कहा, मुझे पढ़ने दो। चौथी औरत का बेटा आया, उसने अपनी माँ के सिर पे से घड़ा उतारकर खुद के सिर पे रख लिया और घर की ओर चल पड़ा। यह बात और ये चीज देख और सुन रही थी दूर बैठी एक बूढ़ी औरत। उसने कहा कि मुझको तो अभी केवल एक ही आंखों का तारा नजर आ रहा है। धन्यवाद। मेरा नाम रियान शौर्य है। मैं कक्षा 4 तेजस का छात्र हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक मुहावरे की कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है जैसे को तैसा। एक जंगल में एक कोई का एक जोड़ा रहता था। उन्होंने एक पेड़ पर घोंसला बनाया। वे हर दिन अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर भोजन की तलाश में जाते थे। उसी पेड़ के नीचे बिल में एक सांप रहता था। एक दिन सांप ने मौका देखकर कोए के बच्चों को खा लिया। कौवा अपने बच्चों को घोंसले में ना पाकर बहुत दुखी हुआ। उसने सांप से बदला लेने की ठानी। अगले दिन कौवा उड़कर राजा के महल में गया। उसने वहां से राजकुमारी का कीमती हार अपनी चोंच में लिया और अपने पेड़ की ओर उड़ने लगा। राजा ने हार के लिए सिपाहियों को कोए के पीछे पीछे भगाया। कौवे ने चालाकी से हार को अपने पेड़ के नीचे बिल में डाल दिया। सिपाहियों ने सांप के बिल में से हार देखकर पहले तो सांप को मार डाला, फिर हार लेकर राजा के पास गए। कौवा सांप को उसके किए का दंड दिलवाकर बहुत खुश हुआ। शिक्षा, बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा होता है। धन्यवाद। सुप्रभात। मैं अमर खंडेलवाल कक्षा 4 तेजस की छात्रा। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपके समक्ष एक मुहावरे की कहानी प्रस्तुत करती हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है संगति का प्रभाव। रोहन एक शरारती लड़का था। उसका ज्यादा समय खेल कूद मौज मस्ती करने में निकलता था। वह पढ़ाई से जी चुराता था। उसके माता पिता उस पर इस वजह से लाल पीले होते रहते थे, परंतु रोहन के कान पर जूं ना रेंगती थी। जब भी परीक्षा में उसके कम अंक आते तो वह अपना सा मुंह लेकर रह जाता था। रोहन की कक्षा में एक नया विद्यार्थी सचिन आया, जो पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी अव्वल था। वह पुस्तकों में मोती जैसे अक्षर लिखता था। वह सभी अध्यापकों की आंखों का तारा बन गया था। वह एक नेक लड़का था जो अपनी माता का घर के कार्यों में हाथ बटाता था। सचिन रोहन का अच्छा मित्र बन गया। रोहन भी सचिन की तरह अच्छे अंक लाने और सुंदर लेख लिखने लगा। उसकी गिनती भी कक्षा के होनहार छात्रों में होने लगी। रोहन की मेहनत ने उसे अपने माता पिता के गले का हार बना दिया और उनका चेहरा खिल उठा। धन्यवाद। मेरा नाम अनन्या है। मैं 4वीं क्लास की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने मुहावरों की कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कहानी में कुल 8 मुहावरे, एक संदेश भी है। यह कहानी छोटे से गांव में रहने वाली लड़की दिव्या की है। वह सबकी आंखों का तारा थी और बहुत ही होशियार लड़की थी। उसके माता पिता खेत में कमर तोड़ मेहनत करते थे। दिव्या शहर जाकर पढ़ाई करना चाहती थी। उसने जी जान लगाकर पढ़ाई की, परंतु गांव में पक्का रास्ता ना होने से समझो उसके सामने पहाड़ खड़ा हो गया। दिव्या रोज कई मीलों दूर पैदल चलकर स्कूल जाती और दिन रात एक कर मेहनत करती। उसके चर्चे गांव में आग की तरह फैल गए। उसकी लगन देख शहर के नामी स्कूल ने उसको छात्रवृत्ति प्रदान की। यह सुनकर उसके माता पिता खुशी से फूले ना समाये। अपनी मेहनत में दिव्या अपने अंधेरे घर का उजाला बन गई।
अपनी पढ़ाई पूरी कर वह इंजीनियर बनी। फिर दिव्या ने सबसे पहले अपने गांव को एक नई पहचान दी। इसलिए तो कहते हैं बेटी पढ़ाओ समाज बढ़ाओ। धन्यवाद। मेरा नाम पूर्वा गोयल है, मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मैं आज आपको एक मुहावरों की कहानी घोषित करने जा रही हूँ और इस कहानी का मुहावरा है जैसे का तैसा। जैसे का तैसा। तो ये कहानी है जैसे का तैसे के ऊपर। अब सुनते हैं हम कैसे है। एक बूढ़ा आदमी था जो एक गांव से गुजर रहा था। एक कुटिया में से बहुत अच्छी आवाज आ रही थी, कोयल जैसी मीठी मीठी गाने की। तो वो कुटिया के सामने जाके थोड़ी 2-4 मिनट तक सुनता रहता है। उसके बाद वो कुटिया के भीतर झाँक के देखता है तो एक लड़की गा रही होती है। उससे बोलता है तो तुम्हारी आवाज बिल्कुल कोयल जैसी मीठी है। तो उसके हाथ में एक सोने का पत्थर सा पकड़ाता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ के जा रहा होता है अचानक से उसके पिताजी उसके हाथ में से वह सोने का पत्थर छीन लेते हैं। तो और वो बूढ़ा आदमी को रोक के बोलते हैं ए बाबा तुम मतलब ये लड़की जो गा रही है उसके एक सोने का पत्थर ने उस पे 10 सोने के पत्थर देने पड़ेंगे। तो वो बाबा बोलता है मेरे पास 10 सोने के पत्थर तो नहीं है, पर मेरे पास 10 सोने के पत्थर नहीं है, मैं तुम्हें क्या दूं। तो वो बोलता है तुम अपनी मेरे को टोपी और अपने गले की मतलब चैन उतार के मेरे को दे दो। तो वो बोलता है कि ये टोपी और चैन और ये जो टोपी और चैन है वो तो घिसे पिड़े से है और ये पत्थर भी घिसा पड़ा सा है। तो मैं तुम्हें 102 पत्थर लाके दूंगा, नए और घिसे पिटे नहीं। अच्छी टोपियां बहुत सारी चीजें तुम्हें 100 लाके दूंगा। फिर वो जो बोलता है कि 100 सोने के पत्थरों में तो वो बोलते हैं कि मैं तो 100 किलोमीटर चल लूंगा, 50-60 कितने भी किलोमीटर चल लूंगा 100 पत्थरों के लिए। तो वो बोलता है नहीं मेरा घर पास में ही है 3 किलोमीटर, तो तुम चल लो। बोलते हैं हाँ चलता हूँ। रास्ते में बोलता है बाबा पता है मैं उन 100 पत्थरों से क्या करूँगा। मैं उन 100 पत्थरों से एक अच्छा सा राजमहल बनाऊंगा, राजकुमार से भी अच्छा वाला। तो वो बाबा बोलता है अच्छा तुम इतना अच्छा बनाऊंगा मैं। और ये भी बोलता है कि मेरा नाम आशु गुप्ता है, मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ और जिला स्कूल में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको मुहावरों की कहानी मेरी जुबानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी कहानी में कुल 8 मुहावरे हैं और एक संदेश है। ध्यान से सुने और बताइए आपको मेरी कहानी कैसी लगी। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की दिव्या की है। वह सबके आंखों का तारा थी और बहुत ही होशियार थी। उसके माता पिता खेत में कमर तोड़ मेहनत करते थे। दिव्या शहर जाकर पढ़ाई करना चाहती थी, इसलिए जी जान लगाकर एक कर पढ़ाई करती थी। परंतु गांव में पक्का रास्ता न होने से मानो उसके सामने पहाड़ खड़ा हो। वह कई मीलों दूर पैदल चलकर स्कूल जाती और दिन रात एक करके मेहनत करती। उसके चर्चे आग की तरह गांव में फैल गए। उसकी लगन और समझदारी देखकर शहर के नामी स्कूल ने उसे छात्रवृत्ति प्रदान की। यह सुनकर उसके माता पिता खूब खुशी से फूले न समाये। आज वो अपने अंधेरे घर का उजाला थी। पढ़ाई पूरी कर वह इंजीनियर बनी और सबसे पहले अपने गांव को एक नई पहचान दी। इसलिए ही तो कहते हैं लड़की पढ़ाओ समाज बढ़ाओ। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम जितेंद्र, मैं कक्षा 4 का छात्र
छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसमें अधिक मुहावरों का प्रयोग हुआ है। यह कहानी एक गांव के परिवार के ऊपर है जिसमें 2 लड़के और उनके माता पिता का उनकी दादी है। वे लड़कों का नाम सुमित और अमित था। वे दोनों अपनी दादी के आंखों के तारे थे। वहीं उनके माता पिता खून पसीना एक कर मेहनत करते थे खेतों में, और वहीं सुमित और अमित अपने विद्यालय में कमर तोड़ मेहनत कर अपने परिवार का पद ऊंचा रखते थे। एक दिन उनके प्रधानाचार्य ने कहा वह दोनों मेधावी में चुने गए हैं। यह सुनकर उनके पिताजी का आंखें भर आई और कुछ समय पश्चात वह दोनों अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहर गए। जब शहर में उन्हें दिन रात एक कर मेहनत करी और जब नतीजा आया तब उनका सीना गर्व से ऊंचा हो गया। आज वो अपने सुनने घर का रोशनी है और बचपन में जो उनने लोहे के चने चबाए थे आज वो रंग लाए। अब सुमित और अमित ने ठान ली थी कि वो अपने गांव का नाम ऊंचा करेंगे। वहीं कुछ लोग उनके कान में टाँग अड़ाने से बाज नहीं आते। सुमित और अमित उन लोगों की बातें एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल लेते। कुछ समय पश्चात उनका गांव आसमान छूने लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। अभिनंदन शिक्षकगण, मैं दीवा कक्षा 4 की छात्रा आज आप सभी के सामने अपनी मुहावरों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी में मैंने 15 से अधिक मुहावरों का प्रयोग किया है। चलो शुरू करते हैं। रामू नाम का एक लड़का था। वह अपनी माँ का आंखों का तारा और एक मात्र सहारा था, पर रामू हमेशा अपनी माँ को ना चिढ़ाता रहता था। माँ जब भी रामू को पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होने को कहती तो वह अब तब करता और वहाँ से 9 तो 11 हो जाता। एक दिन माँ ने हाथ पकड़ ली और सारा काम रामू पर आ गया, मानो रामू पर दुखों का पहाड़ टूट रहा हो, मानो रामू पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। जब रामू को आते दाल का भाव पता चला, माँ के ठीक होते ही रामू ने पढ़ लिख कर माँ का सपना पूरा करने के लिए कमर कस ली और जल्दी ही अपने मेहनत से आकाश पाताल एक कर दिए। अपने पैरों पर खड़े होकर माँ का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। माँ ने भी रामू को अपने कलेजे से लगा लिया और कहा, आज मेरे रामू ने मेरा ही नहीं पूरे गांव का नाम रोशन किया है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रांजल चांगे 4ठी कक्षा की छात्रा हूँ। आज आपके सामने एक मुहावरों की कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है हिंदी के मुहावरे बड़े ही भले। हिंदी के मुहावरे बड़े ही भले हैं, खाने पीने की चीज़ों से भरे हैं। कहीं पर फल है तो कहीं आटा दालें, कहीं पर मिठाई तो कहीं मसाले हैं। तो चलो फलों से ही शुरू कर लेते हैं, एक एक करके सबके मजे ले लेते हैं। आम के आम और गुठलियों के दाम हैं, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदल लेता है। कहीं किसी की दाल काली है तो कहीं किसी की दाल गलती ही नहीं है। कभी तिल का तार कभी राई का पहाड़ बनता है। ये गजब मुहावरे नहीं, बुजुर्गों के अनुभवों की खान है और मेरे हिंदुस्तान की हिंदी को बनाते महान है। धन्यवाद। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम कनिष्क गोयल है। मैं कक्षा 4 तेजस का छात्र हूँ। मैं आपके सामने मुहावरों का प्रयोग करते हुए कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उस कहानी का नाम है संगति का प्रभाव। रोहन एक शरारती लड़का था। उसका ज़्यादा समय खेल कूद मौज मस्ती में निकलता था। वह पढ़ाई से जी चुराता था। उसके माता पिता उस पर इसी वजह से लाल पीले होते रहते थे, परंतु रोहन के कान में जू भी न रेंगती थी। जब भी उसकी परीक्षा में कम अंक आते तो वह अपना समूह लेकर रह जाता।
रोहन की कक्षा में एक नया विद्यार्थी सचिन आया, जो पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी अव्वल था। सचिन पुस्तिका में मोती जैसे अक्षर लिखता था। वह अध्यापकों का आंखों का तारा बन गया था। सचिन एक नेक लड़का था, जो अपने माँ के साथ कार्यों में हाथ बटाता था। सचिन रोहन का अच्छा मित्र बन गया और रोहन भी अच्छे अंक लाने लगा और अच्छे लिखने लगा। रोहन की मेहनत ने उसे अपने माता पिता का गले का हार बना दिया और उनका चेहरा खिल उठा। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं स्वाति कक्षा 4 तेजस की छात्रा हूँ। आज आपके सामने एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है 3 मित्र। एक जंगल में एक हिरण, कौवा और चूहा रहते थे। तीनों हमेशा साथ रहते थे और मुसीबत में मदद करते थे। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने जानवरों के लिए जाल बिछाया। तभी वहाँ पे हिरण घूमता घूमता आ गया और जाल में फंस गया। उसके दोस्त उसके साथ नहीं थे। उसे अपने दोस्तों की बहुत याद आ रही थी। तभी वहाँ कौवा उड़ता उड़ता आ गया। अपने दोस्त को मुसीबत में देख वो काऊ काऊ चिल्लाने लगा। चूहे ने उसकी आवाज सुन ली थी और चूहा समझ गया कि मेरे दोस्त की जान खतरे में है। चूहा आवाज की ओर बढ़ता गया और फिर वहां पहुंच गया। फिर चूहे ने अपने पैने दांतों से जाल को काट दिया और तीनों दोस्त गले मिलकर चल दिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम वंश कुसिंगा मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। मैं आपको एक मुहावरों की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। रोहन एक शरारती लड़का था। वह अपना ज़्यादातर समय खेल कूद और मौज मस्ती में निकालता था। वह पढ़ाई से जी चुराता था। इसी वजह से उसके माता पिता उसके ऊपर लाल पीले होते रहते थे, परंतु उसके कान पर चूनक नहीं रहती थी। परंतु उसके परीक्षा में कम अंक आते तो वो अपना समूह लेके रह जाता था। रोहन की कक्षा में एक नया विद्यार्थी सचिन आया। वह पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी अच्छा था। वह एक नेक लड़का था जो अपनी माता के घर के कामों में हाथ बटाता था। वह अपनी पुस्तिका में मोती जैसे अक्षर लिखता था। रोहन भी सचिन का अच्छा मित्र बन चुका था। रोहन भी अच्छे अंकों के साथ अच्छे लेख लिखने लगा। रोहन की गिनती भी कक्षा के होनहार छात्रों में होने लगी। रोहन की मेहनत ने उसको अपने माता पिता के गले का हार बना दिया और उनका चेहरा खुशी से खिल उठा।